नवादा के लाल वीर शहीद अमर जवान चंदन के जाने का गम हर कोई को है और उसके जाने का गम सभी को है। और जब से उसके शहादत की खबर आई है, गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई है। चंदन अपने घर वालों के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ कई ऐसे वादे किए थे जो उसके चले जाने के बाद अब वो अधूरा सा रह गया है। चंदन ने घर वालों को कई ख्वाब दिखाए थे। आज भी चंदन के जो घर जो है वो स्थिति बयां कर रही है कि चंदन किस हालत में थे और अ, उन्होंने इसको लेके परिवार वालों को क्या उम्मीदें जगाई थी और जाने से पहले उन्होंने क्या वादे किए थे। वो सब अब वादे अधूरे रह गए हैं, क्योंकि चंदन ने वीर गति को प्राप्त किया है और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर माँ भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। चंदन के हमारे साथ इस वक्त कई दोस्त मित्र साथी यहाँ पे मौजूद है जो उनके बारे में उनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सभी रुंध हैं क्योंकि उसके चले जाने का गम सभी को है। कुछ दोस्त हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए, क्या चंदन आप लोग से क्या वादे किए करते थे, कैसे थे वो कहते थे कि कब हम कुछ करें या नहीं करें, कम से कम गांव का नाम जरूर हम रोशन करेंगे, इतना तो कहते थे। और क्या उनके साथ होता था आप लोग का बातचीत? मिलनसार व्यक्ति थे, जब भी आते थे खोजते थे कहने गए कहाँ, सब अपना दोस्त यारी में। अब बाकी सबसे ज्यादा साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, बैट बॉल, उसके बाद दौड़ते थे, इन लोग साथे दौड़ते थे। बीच में उसका नौकरी लगा था, हम लोग साथ में दौड़े थे। हम लोग गया में बहाली था, हम थे सब कुल में साथ में गए थे। हम लोग उतना मतलब दौड़ में अथी नहीं थे, वो ज़्यादा मेहनत किया, जल्दी उसको मतलब सफलता मिल गया था बहाली में। क्या बोलते थे उस समय वो जब वो ज्वाइन किए थे? बोलते थे कि हम जाएंगे बहाली में, वहाँ पे तो बहुत कुछ करेंगे। उनका मतलब बचपन से शौक था कि हम आर्मी में जाएंगे। और जैसे वो बहुत इसमें जाने के लिए डिफेंस लाइन में बहुत मेहनत किए, खास करके आर्मी में जाने का उनका बचपन से ही जुनून था। और साथ में ही दौड़ने के लिए सुबह सुबह जाते थे, 4 बजे 4:30 बजे, कितना ठंडा रहे या गर्मी पड़े उठता था। और वहाँ जाने के बाद जब ज्वाइन किया तो बहुत सारे वादे कि परिवार के लिए करेंगे, माँ के लिए करेंगे, आएंगे अगली बार तो घर भी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ वो बोलता था। बहुत ही नेक इंसान था चंदन। और मैं तो यही बोलूँगा सरकार से और ख़ास करके कि केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री से कि उनका जो मृत शरीर है, उनका जो बलिदान है वो वापस खाली नहीं जाए, उसका जो बदला है वो लें। इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे एक चंदन गया है तो हजारों चंदन पैदा है उसमें जाने के लिए। इसलिए टेंशन फ्री उनसे जितना भी होता है उतना बदला ले। घूस के मारे एक मारा है, 1000 मारे, क्योंकि बार बार ये मृत शरीर हमको देखने के लिए हिंदुस्तान के जो भी जवान है, मेरे भाई हैं, मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार रिजल्ट होना चाहिए, इसके लिए 100 मरे कोई गम नहीं। कब आपकी बात हुई थी, लास्ट मुलाकात कब हुई थी? दुर्गा पूजा में जी। दुर्गा पूजा में आए थे और दीपावली तक वो थे। उसी टाइम बात हुआ था हम लोग का। हिस्सा लेते थे? जी जी। क्या क्या वो करते थे? क्या करते थे, गांव के दोस्त के साथ रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, आते थे दुर्गा पूजा तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, सांस्कृतिक। ये आपने सुना कि चंदन के सभी दोस्तों का यही कहना है कि कोई भी मौका हो, जब वो घर आते थे उस हर एक पल को जीना चाहते थे। और इस बात को लेके इनके सभी दोस्तों को यह फ़क्र है कि एक चंदन आज इनके बीच से ज़रूर चला गया है, मगर आने वाले समय में कई ऐसे चंदन और इस गांव से निकलेंगे जो इस कायराना हरकत के बाद जो चंदन की जो शहादत ली गई है वो उन्हें वो बेकार नहीं जान देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज चंदन को लेके लोगों के प्रति सहानुभूति है और दोस्त उन्हें पल पल याद कर रहे हैं।